हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बड़े साइज का जो प्लाजो होता है, इसे आप बिग साइज प्लाजो भी बोल सकते हो। इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, हमारा बुटीक है और हमारे बुटीक पर सभी तरह के कस्टमर्स आते हैं। सभी का अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग फिगर होता है। तो हमारी एक कस्टमर थी, उनका जो साइज़ थोड़ा बड़ा था, हैवी साइज़ का वो उनका जो प्लाजो है। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट सिखाऊंगा किस तरह से प्लाजो की कटिंग करनी है अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप स्टिचिंग का शौक़ रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको कपड़े के बारे में बता देता हूँ कि टोटल मेरे पास कपड़ा कितना है। ये जो कपड़ा है फ्रेंड्स, इसको मैंने इस प्रकार से डबल बिछा रखा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल कपड़ा है मेरे पास, ये है 2.25 मीटर। जब कपड़े को आप इस प्रकार से डबल बिछाते हो तो डबल बिछाने के बाद इसे आपको करना है 4 फोल्ड। तो 4 फोल्ड करने के लिए देखिए, डबल तो ये है ही, तो इसी प्रकार से इसको पकड़े और ये हो गया 4 फोल्ड। यानी कि जो किनारी वाले हिस्से हैं, चारों के चारों हिस्से किनारी वाले आपको अपनी तरफ रखने और इस प्रकार से कपड़े को अच्छी तरह से आपने बिछा लेना है। तो दोस्तों कपड़े को अच्छी तरह से बिछाने के बाद अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसका जो मेजरमेंट है, यानी इसका जो नाप है, जो मैंने बॉडी से नाप लिया था, वो क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लंबाई। एल मतलब होता है लेंथ, यानी कि 38 इंच इसकी लंबाई है। उसके बाद बात करेंगे कमर की। के फॉर कमर। कमर है दोस्तों इसकी 44, यानी 44 इंच कमर है। उसके बाद है एच। एच फॉर होता है हिप, यानी जो हिप साइज है दोस्तों वो है इसका 46। इसके बाद बात करेंगे इसकी जांग, यानी जो थाइज होती हैं और जिसे पंजाबी में बोलते हैं पट, वो है इसका थाइज है इसका, वो है 30 इंच। और इसके बाद जो लास्ट इसका जो मेजरमेंट है दोस्तों, वो है इसकी मोहरी। मोहरी को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटम, वो है इसका 22 इंच। तो टोटल 5 नाप है इसकी जो हमें ज़रूरत पड़ती है। 5 नाप मैंने लिए थे। अब जब दोस्तों आप कटिंग करते हो तो सबसे पहले जो आपको स्टार्टिंग करनी है प्लाजो की, जब आपको बिग साइज प्लाजो बना रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है नीचे से। कपड़े को चारों तय में इस प्रकार से बिछाने के बाद किनारी वाले हिस्से आपको अपनी तरफ रखने हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करें नीचे से। नीचे से इस प्रकार से आपको स्केल लेना है और स्केल को सीधा इस प्रकार से निशान लगाना है। इस निशान का मतलब दोस्तों ये होता है, कपड़ा कहीं से अगर छोटा है बड़ा है तो उसको काट के आप बिल्कुल बराबर कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स जब दूसरा आपको निशान लगाना है, वो निशान आपको लगाना है नीचे से फोल्ड करने के लिए। कम से कम आप 2 या फिर 2.25 2.5 इंच तक ले सकते हो, जितना भी आप फोल्ड करना चाहो। जनरली हम 2 इंच ही लेते हैं, तो 2 इंच का एक मैं निशान लगाऊंगा नीचे से फोल्ड करने के लिए। इस निशान को बिल्कुल सीधा आपने इस प्रकार से खींचना है, देखें। तो नीचे का तो काम हो चुका है क्लियर। अब इस निशान से, क्योंकि दोस्तों इस निशान से हमको लंबाई रखनी है, नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो लंबाई इसकी जो हम लेंगे वो है 38 इंच। तो इस निशान से लंबाई लगाएंगे 38 इंच पर। ये देखिए 38 कहाँ पे आता है, 38 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो 38 इंच पे एक सीधा निशान आपको लगाना है। सीधा स्केल लें और सीधा निशान लगा दें। ये देखें, ये होगी इसकी 38 इंच लंबाई। अब दोस्तों क्योंकि ये प्लाजो है और पूरे में इसमें लास्टिक लगानी है हमने, तो इसमें क्या करना है, आपको ऊपर फोल्ड करने के लिए जिसमें लास्टिक लगानी है उसके लिए भी आपको मार्जिन चाहिए। तो 2 इंच आप ऊपर रख लें। ये देखें, तो 1 इंच निशान सीधा आप इसमें 2 इंच का भी लगा लें ऊपर की तरफ। ये देखें, तो कुल मिला के फ्रेंड्स बात ये है कि जो बीच का जो हिस्सा है ये वाला, ये तो हो गई हमारी तैयार लंबाई 38 इंच। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लिया है मैंने और 2 इंच ऊपर लिया। 2 इंच ऊपर से फोल्ड होगा और 2 इंच ये नीचे से फोल्ड होगा। लंबाई का काम कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब बात करेंगे इसकी कमर की। सबसे पहले लंबाई का नाप लिया था मैंने 38, अब है कमर। कमर इसकी दोस्तों वो है 44, और 44 का आपको करना है चौथा हिस्सा। 44 का आधा होता है 22 और 22 का आधा होता है 11। तो इस जगह से अब आपको एक निशान लगाना है 11 इंच पर। ये देखें, ये 11 इंच पे एक निशान लगा लें। ये होगी इसकी कमर, 11 चौक 44। अब फ्रेंड्स क्योंकि इसमें पूरे में लास्टिक लगानी है, तो लास्टिक हम तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास आगे एक्स्ट्रा कपड़ा होगा। क्योंकि अगर इस पर 11 इंच में लास्टिक लगाएंगे, पहली बात तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये प्लाजो ऊपर चढ़ जाए। तो प्लाजो को ऊपर चढ़ाने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए जिसमें लास्टिक भी लगा सके, ये एक फार्मूला होता है। जो भी आपकी कमर होती है, कमर का 1/4 करने के बाद आपको लगभग 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए 4 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है। तो कुल मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया 15 इंच। ये देखिए 11 चौक 44 और 4 इंच एक्स्ट्रा। तो कमर का भी काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद फ्रेंड्स बात आती है इसके क्रोच एरिया, यानी कि आसन। आसन आपको कितना रखना है। तो आसन का दोस्तों जो सबसे सटीक और आसान फार्मूला वो ये होता है कि आपको हिप साइज का नाप लेना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है हिप साइज इसका है 46, यानी कि 46। अब जिस प्रकार से कमर का हमने 1/4 किया था,
यानी कि 1/4 किया था, इसी प्रकार से आपको हिप साइज़ का भी 1/4 करना है। तो 46 का आधा होता है 23 इंच और 23 का आधा होता है 11.5। तो ये जो लंबाई का निशान है यहाँ से आपको 11.5 पे एक निशान लगाना है, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि प्लाजो है, प्लाजो का थोड़ा आसन बड़ा ही होता है, थोड़ा लूज रखना पड़ता है हमें, तो आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, हिप का जो साइज़ है वो है 46, 46 का आधा होता है 23 और 23 का 11.5, तो ये हो गया 11.5 यहाँ तक, और 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो कुल मिला के निशान कितना बन गया यहाँ तक, ये बन गया 14 इंच। तो इसका जो आसन बनेगा वो बनेगा 14 इंच। तो 14 इंच पे सीधा आपको इस प्रकार से स्केल रखना है और ये निशान लगा देना है। 1 2 3 तीन चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब बातें नीचे थाइज़ पे। थाइज़ इसकी है 30। तो दोस्तों 30 का आपको करना है आधा। 30 का आधा होता है 15। तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल 15 आ रहा है, लेकिन आपको 15 यहाँ पर नहीं रखना, 15 की जगह आपको रखना है 16 इंच। ये 16 इंच मैंने क्यों रखा है दोस्तों, इसके पीछे जो कारण है वो ये है क्योंकि आगे और पीछे के चारों पार्ट इसके बिल्कुल बराबर कटेंगे। तो अगर इसको 15 इंच पे मैं कटिंग कर देता हूँ निशान लगाकर, तो जब आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा तो 15 की जगह 14 ही रह जाएगा, और 14 दूनी हो गया 28, यानी इसके जो थाइज़ हैं वो रह जाएंगे 28 इंच। हमें चाहिए 30 इंच। उसके लिए क्या करना है, आपको 15 की जगह 16 इंच लेना है, ताकि आधा इंच मार्जिन में जाने के बाद ये टोटल जो है 15 इंच तैयार हो जाए, और 15 का डबल होता है 30 इंच आपके थाइज़ बन जाएंगी। तो 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। इसी प्रकार से अब नीचे आते हैं मोहरी पर। मोहरी का मेजरमेंट दोस्तों ये है, अगर आपको थोड़ा लूज़ प्लाजो रखना है तो आप इसकी मोहरी बड़ी भी रख सकते हो, लेकिन जो मेरे कस्टमर का ये प्लाजो, उसने मुझे ये बोला भैया मुझे मोहरी ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, यानी बॉटम ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, मोहरी उनकी है 22 इंच। तो यहाँ से टोटल मैंने कितना लिया है 16। तो इसी प्रकार से यहाँ से भी आपको 16 इंच पे एक निशान लगाना है। पहले 16 का आधा कितना होता है 8, ये इसका सेंटर हो गया। तो फ्रेंड्स इसकी जो मोहरी है वो है 22, और 22 का आधा होता है 11, और इस प्रकार से आपको यहाँ से 11, ये जो सेंटर है यहाँ से आपको टोटल 11 इंच तैयार रखना है। तो 11 का आधा कितना होता है 5.5। तो लेकिन आपको वही फार्मूला यूज़ करना जो पहले यूज़ किया था, यहाँ से आपको रखना है 6 इंच इधर से और 6 इंच इधर से। तो रखना था टोटल मैंने 11, लेकिन मैंने लिया कितना है 12 इंच, यानी कि 1 इंच इधर से मैंने एक्स्ट्रा लिया है। वो एक्स्ट्रा मैंने इसलिए 1 इंच यहाँ से लिया है क्योंकि आधा इंच जब दोनों तरफ ये सिलाई में चला जाएगा तो मोहरी आपकी जो कंप्लीट बनेगी वो बनेगी 22 इंच। अब दोस्तों ये जो निशान है इनको आपस में मिलाना कैसे, ये देखें। ये जो निशान है इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिलाएंगे इस प्रकार से। ये देखें, शेप पट्टी उठाएं और शेप पट्टी की मदद से इसे इस प्रकार से मिला दें, और इसी प्रकार से ये देखें इस शेप पट्टी को उठाएं और बिल्कुल इसके पास रखते हुए इस प्रकार से आपको यहाँ पर जाके मिला देना है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको दोबारा एक बार इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, ये जो टोटल मैंने लिया है यहाँ से 16 इंच, आधा इंच इधर सिलाई में जाएगा और आधा इंच इधर जाएगा, रह जाएगा 15, और इसकी जो थाइज़ हैं वो है इसकी 30 इंच। यहाँ से टोटल कितना ही, ये है 12 इंच। तो आधा इंच इधर सिलाई में गया, आधा इंच इधर गया, रहेगा कितना 11, और 11 दूनी 22 इंच इसकी जो है मोहरी तैयार हो जाएगी। इतना काम करने के बाद दोस्तों अब आते हैं इसकी गोलाई, यानी कि आसन की जो गोलाई वो आपको कैसे देनी है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। ये जो निशान है इस निशान से आपको अंदर की तरफ एक निशान लगाना है 2 इंच पर। ये देखें, ये 2 इंच पर एक निशान लगा दिया, और इस निशान को आपने ऊपर वाले निशान से इस प्रकार से मिलाना है। ये देखें कौन से निशान से मिलाना है, जो ये मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना ये वाला, इस निशान से इसको मिलाना है, और यहाँ पर एक छोटा सा निशान लगाएं और इस प्रकार से इसमें दे दें गोलाई। ठीक है। अब दोस्तों ये जो मैंने निशान लगाए हैं इन निशानों पे मैं करूँगा इसकी कटिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हो बिग साइज़ का जो प्लाजो है उसकी कटिंग मैंने कर ली है। चारों ही पार्ट इसके बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ वो ये आती है, अक्सर मुझे कमेंट भी बहुत आते हैं और बहुत से लोग मुझे ये सवाल भी करते हैं फ़ोन करके कि सर हमारा जो प्लाजो इस जगह से उठता है, यानी कि ये जो पल्ला है नीचे मोहरी वाला ये ऊपर की तरफ चढ़ता है। अब दोस्तों ये ऊपर पार्ट इसका आपका ना चढ़े तो किसी भी प्रकार के आपको आसन में खिंचाव भी नहीं आए, उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए दोस्तों जो सबसे बेस्ट, सबसे जो सटीक फार्मूला है वो होता है म्यानी। अब ये देखिए ये जो कपड़ा डबल है इसमें मैं आपको बताऊंगा म्यानी की कटिंग आपको कैसे करनी है। कपड़ा डबल है, उस डबल कपड़े को इस प्रकार से थोड़ा सा मैंने छोटा कर लिया है। अब म्यानी जो आपको काटनी है कैसे काटनी है, कपड़ा डबल है और डबल कपड़े को इस प्रकार से 4 फोल्ड कर लें। 4 फोल्ड करने के बाद इसको इस प्रकार से थोड़ा सा तिरछा रखें और ये देखिए इस प्रकार से आपको इसकी म्यानी कट कर लेनी है। अब दोस्तों ये जो म्यानी का जो साइज़ है ये देखिए एक आप अंदाजे से रख सकते हो।
5 साढ़े 5 इंच चौड़ी ऊपर से म्यानी रख सकते हो। रही बात इसकी लंबाई की, लंबाई 7.5 या फिर 8 इंच आप इसकी जो है लंबाई रख सकते हो म्यानी की, अगर आप ज़्यादा बड़ा साइज़ का काट रहे हो जैसे अभी मैंने काटा है। अगर थोड़ा कम मीडियम साइज़ का प्लाजो या पैंट बना रहे हो तो उसमें जो आपको म्यानी रखनी है वो आपको रखनी है 4.5 इंच की, और म्यानी की जो लंबाई रखनी है वो आपको 6 साढ़े 6 इंच रखनी है, क्योंकि इसका जो साइज़ बड़ा है इसलिए म्यानी जो है वो भी थोड़ी मैंने बड़ी ली है। 5.5 इंच मैंने ली है चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई है वो है 8 इंच। तो दोस्तों कटिंग मैंने कर ली है। कटिंग करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, इस प्लाजो की सिलाई करते समय सबसे पहले जो आपको सिलाई लगानी है वो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि 4 पल्ले हैं, चारों ही पल्ले बराबर हैं, तो 2 पल्ले आप इसके उठा लें और 2 पल्ले रख लें साइड में। अब ये जो 2 पल्ले हैं ये वाले, इन दोनों ही पल्लों को आपने इस प्रकार से रखना है आमने सामने। ये देखें, ये जो क्रोच एरिया इसके आमने सामने रख दें और एक म्यानी आप उठा लें। अब इस एक म्यानी को जो उठाया है आपने, इस उठाई हुई म्यानी को आपने किस प्रकार से स्टिच करना है। ये देखिए, ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है ना, नुकीला वाला, ये तो ऊपर की तरफ आएगा और जो चौड़ा वाला हिस्सा वो आपका नीचे की तरफ आएगा। इस म्यानी को आपने यहाँ पर रखना है इस प्रकार से, और यहाँ से आपको सिलाई स्टार्ट करनी है और इस सिलाई को इस तरह साथ लाते हुए यहाँ तक ला के सिलाई को ख़त्म कर देना है। और दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद फिर इस म्यानी को आपने दूसरी तरफ भी लगाना है। ये सारा का सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ मशीन पर। तो दोस्तों एक तरफ तो मैंने म्यानी लगा ली है, ये देखिए आप देख सकते हो। अब म्यानी लगाने के बाद जो दूसरा वाला पल्ला है इसका, ये वाला, अब इस पल्ले में भी आपको म्यानी लगानी है। तो इसमें तो सिर्फ आपको म्यानी अटैच करनी है, लेकिन जब इस पल्ले के साथ आप सिलाई करोगे तो ये सिलाई आपकी पूरी ऊपर तक जाएगी। इस प्रकार से देखें, यहाँ से आप इसकी सिलाई स्टार्ट करोगे। आप चाहें सिलाई नीचे से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो इसको घुमाकर ऊपर से भी सिलाई इसकी स्टार्ट कर सकते हो। ये देखिए इस प्रकार से। तो मेरा कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि ये जो म्यानी है ना आपकी, ये देखिए इस प्रकार से इसके अंदर फिट हो गई, और इस तरह से म्यानी लगाने से एक तो आसन में खिंचाव भी नहीं आता, और जो पल्ला उठता है एक तरफ से जो पैर का, वो भी उसमें नहीं उठेगा। तो ये एक पल्ले में मैंने इस प्रकार से म्यानी लगा ली है। तो सेम इसी प्रकार से जो आपके जो दूसरे 2 पल्ले हैं उनके अंदर भी आपको म्यानी को इस प्रकार से फिट कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, एक म्यानी ये हो गई और एक म्यानी ये हो गई। अब फ्रेंड्स आपको अगला काम क्या करना है। अब आप कोई सा भी पल्ला एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो। जैसे कि ये देखिए, ये पल्ला बिल्कुल सीधा है और इसके ऊपर मैंने ये दूसरा वाला पल्ला इस प्रकार से रख दिया है। करना क्या है, बहुत ही आसान है। ये देखें, आपको साइड से जो है सिलाई लगानी है इस प्रकार से। नीचे से सिलाई स्टार्ट करें, चाहे ऊपर से सिलाई आप स्टार्ट करें, जिधर से भी आपका हाथ बैठता हो, बिल्कुल सीधी आपको इस प्रकार से सिलाई लगानी है। एक सिलाई इधर लगानी है और एक सिलाई आपको इधर बिल्कुल सीधी सीधी लगा देनी है। प्लाजो की सिलाई बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल आसान है। सिलाई को लगाने के बाद अगला काम मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, दोनों ही तरफ मैंने इस प्रकार से जो साइड की सिलाई थी ये लगा ली है। साइड की सिलाई लगाने के बाद अब आपको जो अगला काम करना है वो करना है नीचे बॉटम पे सिलाई। दोस्तों बॉटम पे सिलाई करनी बहुत आसान है। ये देखिए, ये जो निशान लग रहा है, आपको पता है हमने 2 इंच लिया था। आप इस प्रकार से इसको फोल्ड करें और फोल्ड करते हुए बस आपको इस प्रकार से पकड़ना है और सीधी सिलाई आपको इस प्रकार से लगा देनी है। दोनों ही बॉटम में बिल्कुल सीधी और आसान तरीके से आप इस प्रकार सिलाई लगा। तो दोस्तों साइड की सिलाई लगाने के बाद मैंने नीचे से इसका जो मोहरी है, इसका जो बॉटम है, उसको भी फोल्ड कर लिया है। अब आपको अगला काम क्या करना है, ये देखिए, एक मोहरी से आपको सिलाई स्टार्ट करनी है और इस सिलाई को इधर से लाते हुए दूसरी मोहरी में आपको निकाल देना है। मार्जिन आपको उतना ही लेना है, आधा इंच के करीब, जितना हम साइड में लेते हैं। तो ये सिलाई बहुत आसान तरीके से आप लगा सकते हो। ये देखिए इस प्रकार से ये म्यानी आपके इधर से भी अटैच हो जाएगी और ये सिलाई इधर निकल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स इसका जो अगला काम होगा, जैसे हम नॉर्मल बेल्ट में सलवार की जो बेल्ट है उसका जो ऊपर से नेफा फोल्ड करते हैं, इसको भी आपने उसी प्रकार से फोल्ड करना है। 2 इंच ऊपर से फोल्ड करना है। फोल्ड करते समय बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, ये देखें, जब इसको ऊपर से फोल्ड करेंगे इस तरह से 2 इंच, तो जैसे आप मान लो इस जगह से सिलाई स्टार्ट करते हो, मैं आपको चौक से निशान लगा कर दिखाता हूँ। इस जगह से आप सिलाई स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो सिलाई आपको उसी जगह लाके ख़त्म नहीं करनी। सिलाई आपको यहाँ से थोड़ी दूरी पे लाके ख़त्म करनी है। बीच में आपको लगभग 2 इंच का स्पेस छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों इस बचे हुए 2 इंच का जो स्पेस होगा उसके अंदर हम बाद में लास्टिक लगाएंगे। तो सारा का सारा काम मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर लास्टिक लगाने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, इसमें जो ऊपर का काम कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा सा स्पेस इसके अंदर देखिए, मेरी उंगली जिसमें डाल रखी है मैंने, 2 इंच इस जगह से मैंने जगह छोड़ रखी है लास्टिक डालने के लिए, और नीचे भी इसमें मैंने आराम से सिलाई लगा ली है। अब इसमें लास्टिक को कैसे लगाना है, तो दोस्तों लास्टिक लगाने का जो बिल्कुल सिंपल फार्मूला वो ये है। देखें, जितनी भी कमर होती है, जैसे कि इसकी जो कमर है दोस्तों वो है 44 इंच। अगर इसमें मैं 44 इंच की लास्टिक डालता हूँ तो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगी। तो सिंपल फार्मूला ये है, जितनी भी कमर हो और जब आप पूरे
प्लाज़ो में या फिर कोई आप ऐसी पैंट बना रहे हो, पूरे में इलास्टिक डालनी है, तो जितनी भी कमर होती है, कमर से आपको 4 इंच कम लेना है। तो 44 इंच इसकी जो कमर है, तो 44 इंच से मैं 4 कम करूँगा, कितना हो गया 40। तो 40 इंच पे आप इस इलास्टिक को कट कर लें। ये 40 इंच पे इसको मैंने कट कर लिया है। अब ये जो इलास्टिक है मेरे पास ये है 40 इंच की, मैं आपको दोबारा नाप के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 40 इंच की इलास्टिक है। अब इस इलास्टिक को डालने के लिए आपको लेनी है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को दोस्तों इस प्रकार से पकड़ें और इसको इस प्रकार से पकड़ते हुए ये जो खाली जगह हमने छोड़ी थी, एक जगह से आपको इसको इस प्रकार से इलास्टिक को डालना है सेफ्टी पिन की मदद से। ये देखें, इस प्रकार से डालें, एक छोर से डालना है और दूसरे छोर से इसको निकाल लेना है। दूसरा छोर इसका होगा ये वाला, इधर से इसको निकाल लेना है। तो दोस्तों ये देखिए, इलास्टिक को मैंने इस प्रकार से आर पार कर लिया है, यानी इसको पूरे में मैंने पिरो लिया है। अब ये दो इलास्टिक अभी अलग है, इसको इस प्रकार से पकड़ते हुए यहाँ पे पहले एक सीधी सिलाई लगाएं और सीधी सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक अपने आप इसके अंदर चली जाएगी और ये जो खुली जगह हमने छोड़ी थी यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इलास्टिक तो इसके अंदर इस प्रकार से लग चुकी है, लेकिन ये अभी पूरी इलास्टिक नहीं लगी है, ये अभी अधूरा काम है। क्योंकि दोस्तों इलास्टिक इस प्रकार से जब हम लगाते हैं, इलास्टिक तो बिल्कुल हमने गुम तरीके से लगा दी है, लेकिन इलास्टिक अंदर से जो है हिलती रहती है। तो इलास्टिक अपनी जगह से अंदर से हिले नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए फ्रेंड्स इसमें आपको बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में एक लगानी है सिलाई। तो सिलाई लगाने का तरीका देखें क्या है, बिल्कुल बीच में इस प्रकार से ये सुई को रखें, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो गैदर्स हैं या जो कपड़ा जो हमने एक्स्ट्रा लिया था 4 इंच, तो टोटल 4 पल्ले थे, तो 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया था। उस एक्स्ट्रा कपड़े की ये सारी गैदर्स बनती हैं। इन गैदर्स को आपने इस प्रकार सरकाना है और उसके बाद इसको आपने इस प्रकार से खींचना है और पीछे से भी खींचते हुए इलास्टिक को लगाना है। इस प्रकार से दोस्तों इसका जो इलास्टिक का जो लुक है बिल्कुल रेडीमेड की तरह आने लग जाता है। ये देखें, इन गैदर्स को सारा का सारा इस तरफ सरकाएँ पहले और उसके बाद इलास्टिक को आप खींचें। तो दोस्तों प्लाज़ो के अंदर इलास्टिक भी लग चुकी है और इलास्टिक लगाने के बाद अब इस प्लाज़ो में सिर्फ एक काम रह गया है, वो है इसकी इंटरलॉक और इसकी प्रेस। और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो प्लाज़ो है पहनने के लिए रेडी है। इस प्लाज़ो की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसे आप किसी भी तरफ से पहन सकते हो, चाहे इधर से पहनो चाहे इसे आप इधर से पहनो, किसी भी तरफ से इस प्लाज़ो को आप पहन सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सिखाया बिग साइज़ प्लाज़ो कैसे बनाया जाता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।